बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो पहले हम यहाँ से सिंगल कर देते हैं ताकि ये जो हमने डॉटेड करना है वो इस साइड पे हो। अब इसको ऑफसेट देंगे इधर, इसको ऑफसेट इधर, इसको ऑफसेट इधर, इसको ऑफसेट इधर दे दें। इस तरह जो इस साइड की स्टेयर्स हैं उसका ऑफसेट इस साइड पे आएगा लैंडिंग तक। तो ये जो हमारी डॉटेड लाइन है वो आएगी, ये जो कंक्रीट की लाइन है इधर है, तो हम डॉटेड में शो करेंगे। जब आप घूम के इस साइड पे जाएंगे तो फिर ये डॉटेड लाइन जो है ना दूसरी साइड पे आ गई। इसको हम ऑफसेट दें इधर, तो ये 1 इंच हमारा जो है ना इधर बढ़ जाएगा। जो मार्बल की सिल है वो ये वाली आएगी, तो ये हमारी जो है ना ये डॉटेड आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ठीक है, तो हम डॉटेड रखें। ये हमारे मार्बल की टॉप की लाइन है। इस तरह करें, इसको ऑफ करते हैं, इसको और अब ये जो है जो पीछे से हमारा मार्बल आ रहा होगा फ्लोर का वो यहाँ तक आए। जो डॉटेड लाइन है हमारी वो ये शो होगी। ये हमारा स्टेप का एंड है। इसी तरह हम इसको अब नंबरिंग कर देते हैं। ज़रा अच्छे तरीके से, जो कि हमें ड्राइंग में खिचड़ी भी बने लेकिन खूबसूरती भी हो। ये हमारा स्टेप होगा फर्स्ट। थोड़ा छोटा करके इसको पे रखें, थोड़ा सा बड़ा करें, कुछ चीज़ वाज़ेह नजर आए। तो इन्हीं को हमने कॉपी करना है ऊपर। ये हमारा हो जाएगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, 7, 8, 9 और ये होगा 10। 10 स्टेप हमारे यहाँ तक हो गए। ये आगे लैंडिंग, फर्स्ट फ्लाइट जिसे कहते हैं। और इससे ऊपर आओ, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो लाइन है हमारी ये वाली, ये 2 लाइनें हमने रेलिंग पाइप लगाई हुई हैं। वॉल से 2 इंच हटा के 2 इंच की रेलिंग है। यहाँ से स्टेप के एज से 2 इंच हटा के 2 इंच के पाइप की रेलिंग। 11वां स्टेप होगा हमारा। इसी को कॉपी करें,
ये 12 नंबर, ये 13 नंबर, 14, 15, 16, 17, ये 18। अब हम इसको देखेंगे, जो हमने अपनी सबमिशन में सेक्शन बनाया था वो भी हमने यहीं से काटा था। तो हम देखते हैं कि जो हमारी जो नंबरिंग है वो ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं सबमिशन ड्राइंग में, हाइट इसकी देख लेते हैं, इसकी हमने रखी थी 7 इंच बाय 10 इंच का थ्रेड राइजर है वो। इसको काउंट करने के लिए हम सबसे सिंपल मेथड जो है वो देखते हैं कि हमारा हाइट हमारी कितनी है। फ्लोर टू स्लैब 10.5 फीट। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमने कितना इसका जो है ना राइजर रखना है। तो कैलकुलेटर से हम इसको चेक करते हैं कि 10.5 फुट, 10.5 से 10 फुट 12, ये हमारे हो जाते हैं 10 फुट 12, 120, ये हमारे होंगे 126 से डिवाइड करते हैं 18 पे, डिवाइडेड बाय 18, ये हमारा 7 इंच का राइजर बनता है। हम इसको 18 राइजर रखते हैं, 19वीं हमारी स्लैब आ जाए। अब इसको हम इस नंबर को किसी और लेयर में रखते हैं, नई लेयर बनाते हैं, क्योंकि हमने ये काम सारा वर्किंग जो है वो बाय लेयर कर दी, ताकि अगर हमने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो बाकी लेयरें आसानी से ऑफ हो जाए। हम एक नई लेयर बनाते हैं, इसको हम दे देते हैं स्टेप नंबर नाम से। हम एक लेयर ले लेते हैं, इसका कोई कलर कर ले, ठीक है, और इसको डिफ़ॉल्ट में रखते हैं, इसका लाइन में अप्लाई कर दें। तो इन सारों को हम उस लेयर में ले जाते हैं। स्टेप ये हमारी लेयर है स्टेप। इन सारों को हम उस लेयर में कन्वर्ट कर दें। ये हमारे हो गए उसी ही लेयर में। अब इनको हम कॉपी करते हैं और ऊपर ले जाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक साइड से हम अप जा रहे हैं, एक साइड से डाउन जा रहे हैं। तो जहाँ से हम अप जा रहे हैं वहाँ से हम नया नंबर देंगे। ये नंबर हमने जो डाउन का एरो दिया हुआ है, मतलब अब यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आगे 18 स्टेप के बाद आपकी स्लैब आ जाती है। तो यहाँ से हम डाउन जा रहे हैं, तो ये नंबर हम इसी तरह लगे रहेंगे, और जहाँ से अप जा रहे हैं वहाँ से हम नंबर चेंज करेंगे। हम 18 स्टेप तक आए थे, यहाँ हम देंगे इसको 19 नंबर, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नंबर पे हम आगे सेकंड लैंडिंग पे। अब इन्हीं स्टेप्स को हम कॉपी करेंगे और
जो हमारा ये ममटी का प्लान है इसके ऊपर रख दें। अब यहाँ से हम ये 28 से हम डाउन जा रहे हैं, अप जा रहे थे, तो हम 28 ये नंबर आ जाएगा हमारा, इधर हमारा आएगा 29, 30, 36, 32, 33, 34, 35 और ये 36। 36वें स्टेप पे हम जो है ना ममटी पे आ जाएंगे। थोड़ा मूव कर लें साइड पे। ये नाज़रीन हमारी हो गई नंबर। अब इस पे हमने डिटेल डायमेंशनिंग करनी है। सबसे पहले हमारी ये जो मेन डायमेंशन है ये हमारी इसी तरह रहेगी, और एक नंबर डायमेंशन होगी हमारी वॉल टू वॉल, ठीक है। और वॉल टू वॉल भी हम कोशिश करेंगे इस जगह पे लगाने की, और जो डिटेल डायमेंशन है उसका साइज़ थोड़ा छोटा होगा, वो हम इन्हीं के साथ साथ रखेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इधर से वॉल टू वॉल, और ये हमारी वॉल है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और इसका साइज इससे थोड़ा छोटा होगा, ये तो हम छोटा रखते हैं, और इसकी जो डायमेंशन की लेयर है वो भी चेंज करेंगे। इसको हम किसी और लेयर में रख लेते हैं। डिटेल डायमेंशन हमारे पास एक लेयर बनी हुई है डिटेल डायमेंशन, तो वो इसमें रखेंगे, तो बाय लेयर करें। अब यहाँ से हम लेंगे इसका कंटिन्यूस डायमेंशन। उसके बाद इसको हम जिधर जिधर हमारी वॉल आ रही है वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये हमारी डायमेंशन लग गई। अब इनको हम मैच कर लेते हैं इसके साथ। साइज थोड़ा हम छोटा रखेंगे। साइज छोटा रखने के लिए हम एक डायमेंशन पे क्लिक करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं। प्रॉपर्टी पे जाने के लिए हम MO एंटर करते हैं, ये शॉर्ट की है प्रॉपर्टीज। किसी भी लाइन की, किसी भी डायमेंशन की भी, किसी भी एलिमेंट की, तो किसी भी जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो हमने प्रॉपर्टी देखनी हो तो वो MO उसकी शॉर्ट की है, और उसकी सारी डिटेल आ जाती है। वो हम एक डायमेंशन पे क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी खुल जाती है कि ये क्या चीज़ है। इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर ये कलर कौन सा यूज़ हो रहा है, लेयर का नाम क्या है, ये टाइप कौन सी है, स्केल कौन सा है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मौजूद है। हमने इसको जो लाइन टाइप और टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है, एरो का साइज़ छोटा करना है थोड़ा, तो वो हम इसका पहले लाइंस एंड एरो पे जाते हैं। तो इसका जो ये आर्किटेक्चरल टिक है इसको हम साइज़ छोटा करते हैं 2 इंच। फिर इसका टेक्स्ट का साइज़ जो है वो छोटा थोड़ा करते हैं, ये है हम करते हैं इसका 4 इंच। और ये हमारा है टेक्स्ट ऑफसेट। टेक्स्ट ऑफसेट मतलब कि ये जो आपकी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन से ये कितना दूर रखें। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम इसको बिल्कुल इसके साथ लगा दें, डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास स्पेस कम है, हम इसको 0 रखेंगे ताकि ये बिल्कुल लाइन के साथ हो। इन सारों को इसी तरह मैच कर देंगे इसके साथ। और मैच की कमांड जो है ना वो आपने कैड में पहले भी देखी होगी कि M, ठीक है, MA मैच हो जाता है। तो ये साइज भी छोटा हो गया उसकी।
मेन डायमेंशन। अब इनको थोड़ा सा मूव करके एडजस्ट कर लें, और इनको एडजस्ट करने के लिए ये हमारे पास एक कमांड आती है डायमेंशन टेक्स्ट एडिटर। इसकी मदद से इस पर क्लिक करेंगे तो ये जहाँ पे भी आप रखना चाहें उधर रख सकते हैं। अब इस साइड पे हमने डायमेंशन लगानी है, तो यहाँ से हम डायमेंशन लेंगे यहाँ तक। अब इसको हम क्विक डायमेंशन की मदद से, कंटिन्यूस डायमेंशन की मदद से तो कंटिन्यू रखते हैं। आगे जिधर जिधर वॉल आएगी हम वहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पे जो कॉलम है, इस कॉलम की हमने डायमेंशन नहीं लेनी, हम लेंगे डायमेंशन इसकी वॉल की। तो आगे हमारी वॉल जो है ये, फिर अगली वॉल जो है ना ये एंड है, बाउंड्री वॉल आ जाती है। बाउंड्री वॉल का हम एच से लेते हैं, ये 9 इंच इसको मैच कर दें, इसको मैच कर दें, इसको मैच कर दें, तो ये हमारी दो साइडों की डिटेल डायमेंशन बन। कोशिश करें कि कोई चीज़ ऐसी जो है ना वो टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट ना चढ़े, तो थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। ओके, अब इधर से ले लेते हैं, यहाँ से इस वॉल तक हमारी डायमेंशन क्या है 5 फीट। आगे वाली 9 इंच की वॉल है, फिर आगे 9 इंच की वॉल है। उसके बाद ये हमारा बीम है, उधर आगे साथ स्टेयर शुरू हो रही है, तो यहाँ से इसकी ये डायमेंशन ले लेते हैं। फिर आगे 9 इंच की फिर वॉल है, आगे हमारा ये पोर्च का कॉलम है, इसकी भी लेते हैं। फिर आगे हमारा पोर्च के कॉलम के बाद हमें जो हमारा सेट बैक होता है उसकी डायमेंशन देना लाजमी है। ये 5, ये आउटर डायमेंशन है हमारे, इनको हम मैच कर देते हैं। अब लेयर ऑफ करके बाकी, तो ये चीज़, इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि जब आप लेयर बाय लेयर काम करते हैं तो वर्किंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है। अब यहाँ से ये हमारी एक कंप्लीट डायमेंशन है और डिटेल डायमेंशन है, और एक हम जो है ना वो इधर टोटल डायमेंशन भी दे देते हैं। तो वो इस लेयर में थोड़ा बड़ा नजर आता है। तो हम यहाँ से इसकी डायमेंशनिंग शुरू करते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे किचन से, तो मूव करके इधर कर लें। ये हमारा डिटेल डायमेंशन। अभी हम यहाँ से आगे चलते जाएंगे एक ही लाइन में। 2 फुट का वेंटिलेटर, आगे हमारे 4 फुट जगह बची। फिर ये 4.5 की वॉल आ गई। फिर इससे आगे हमारे ये, इसको भी हम राउंड फिगर करते हैं और इसको विंडो को मिड में रखेंगे ताकि हमारा जो है दोनों साइड से डिस्टेंस सेम हो। सबमिशन में चल जाता है, लेकिन जब हमने वर्किंग करनी होती है तो वर्किंग में ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इनको एडजस्ट करते हैं। इसीलिए हम वर्किंग प्लान अलग से बनाते हैं कि ताकि जो सबमिशन ड्राइंग में कोई खून कसर बाकी है या हमने कोई एडिटिंग की हुई है या कोई ऐसी कोई चीज़ है कि जो वर्किंग में नहीं चल सकती, तो वो हम वर्किंग में एडजस्ट करते हैं। फिर ये 10 फीट की विंडो है तो हम इसको 5-5 फीट ऑफसेट दे के दोनों साइड पे, तो ये लेफ़्ट राइट जो डिस्टेंस है वो हम इक्वल कर दें। हमारी जो विंडो है वो एग्जैक्ट
मिड में आएगी। इन डायमेंशंस को हम एडजस्ट कर लेते हैं। सबको देर आपका करके ये मैच कर दें। तो यहाँ से इस वॉल की जो डायमेंशन है ये ख़त्म करें, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने ये ऊपर की हुई। ये हमारी आ गई इस लाइन की डायमेंशन। और यहाँ से हमने ये बेडरूम है, तो बेडरूम की एक डायमेंशन हम टोटल भी देंगे, वो जो कि इससे बड़ी होगी साइज। ये इन दोनों को हम बड़ा कर देते हैं। ताकि हमारी डायमेंशन छोटी हो। तो भी यहाँ से रकम कर देते हैं इसकी। यहाँ से हम डायमेंशन लेते हैं इधर तक, ताकि इसको कंटिन्यू रखें। प्रेस के साथ साइड पे कर लेते हैं, ताकि इसका जो टैग है इस साइड पे आ जाए। और इसको कंटिन्यूस डायमेंशन की मदद से यहाँ तक ले और इनको मैच कर देंगे। ये यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, तो ये कितना, इशारा भी 7.5 इंच, 4.5 इंच का सकता। अब ये जो बिजली बनी है इसको एडजस्ट करना है कि 4.5 को थोड़ा साइड पे करें, 7.5 तो रखें, ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। यहाँ से चलें, ये डायमेंशन नहीं है, यहाँ डायमेंशन ये। इसकी भी हमने एक टोटल डायमेंशन देनी है। टेक्स्ट तो दिया हुआ है, लेकिन डायमेंशन भी देनी है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको चीज़ क्लियर हो कि जो फर्स्ट वाली डायमेंशन कौन सी है, टेक्स्ट कौन सा है, और सेकंड टेक्स्ट क्या ना लिखा है वो कौन सा। अब यहाँ इसी तरह इसको हम थोड़ा मूव कर लेते हैं इस साइड पे, इसको कर लें इस साइड पे, और इधर से हम डायमेंशन देते हैं इस विंडो की। आगे वॉल आ जाती है तो वॉल की भी दे दें, आगे ये ओपनिंग है इसकी भी दे दें। टोटल डायमेंशन देख लें, टोटल डायमेंशन कितनी है, 12 बाय 7 फुट। ये जो हमारी है वार्डरोब, इसकी भी हम देंगे ये हमारी 2 फुट की वार्डरोब है। 2 फुट के बाद हमारी कितनी स्पेस बचती है, 4 फुट हमारी 2 फुट के बाद बचती है। इधर ये हमारा काउंटर है, देखते हैं काउंटर के बाद हमारे पास तो लिखेंगे भी कि ये किचन काउंटर है। इसको इधर लिख देते हैं काउंटर। इधर भी
इसकी हम एक सेपरेट डिटेल बनाएंगे, लेकिन इधर भी लिखना ज़रूरी है। यहाँ से हम डिमेंशन लेते हैं विंडो की। पहले ये डिस्टेंस कितना है, उसके बाद विंडो कितनी है, उसके बाद डिस्टेंस कितना है। अभी भी ये जो विंडो है ये मिड में नहीं है, तो हम इसी तरह जैसे हमने ये पहले बेडरूम में किया था कि इसका हम मिड लेंगे। मिड से हम दोनों साइड से 30 इंच ऑफसेट फेंकेंगे, तो ये हमारा मिड आ जाएगा विंडो का। इधर से भी ये हमारा अब इस किचन के मिड में ये विंडो लग। इसी तरह हमने जहाँ पे कोई डोर है, जहाँ पे कोई विंडो है, डिमेंशनिंग हमने हर साइड पे करनी है। आगे हमारा ये काउंटर आ जाता है, उसके बाद कितनी जगह पे किया है। 2 फुट का काउंटर है, 4 फुट 7.5 इंच जगह बच जाती है, फिर आगे 3 फुट का दरवाजा आ जाता है। ये हमारी हो गई टोटल डिमेंशन। वर्टिकल, ये हमारी आ गई हॉरिजॉन्टल। तो मैच कर दें इनके साथ। इसी तरह इस जगह पे हम डिमेंशन लेंगे। इसको मैच करें छोटी डिमेंशन के साथ। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको बड़ा ही रखेंगे, इसका साइज। शायद कुछ नहीं है। ये हमारी टोटल डिमेंशन ये आ गई, और एक टोटल डिमेंशन इधर आ गई। तो इस जगह पे हमारा डोर है, तो यहाँ से हम लेंगे डिमेंशन एक इधर, आगे डोर की डिमेंशन, आगे जो हमारा ये खर्चा बचेगा 4.5 इंच, ये हमारी होगी पाउडर की डिमेंशन। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ये हमारी आगे की शेप क्या है वॉशरूम के बाद। यहाँ से हम डिमेंशन लेंगे इधर। इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद फ्रेंड्स यही होता है कि आप थोड़ा डीपली देखें इसको, और तो समझें कि भाई वर्किंग ड्राइंग्स हैं, उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम प्रपोजल पे भी काम चला सकते हैं, लेकिन डीपली वर्किंग का मकसद यही होता है कि एक एक डायमेंशन, एक एक चीज़ को वाज़ेह करना, ताकि जो आगे जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने काम करना है उसको कोई इशू। यहाँ से इसकी डिमेंशन ले लें, लाइनिंग आपका कितना बच जाएगा। आगे उसके बाद ये बीम है, उसके बाद आपका ड्राइंग कितना बचता है। यहाँ से हमने ये डिमेंशनिंग करनी है। ये ओपनिंग को हम थोड़ा साइड पे करते हैं, तो इसको हम एरो दे देते हैं।
ताकि फ्यूजन क्रिएट ना हो। थोड़ा सा ताकि यहाँ से जो डिमेंशन हैं वो वाज़ेह हो जाए। पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट यह 3 फुट 3 इंच बाद हमारा बीम आ जाता है। बीम के बाद हमारा ये वॉल का पीस आता है। उसके बाद हमारा डोर विंडो शुरू हो जाता है। तो इस ओपनिंग के टैग को निकाल फिर से हम डिमेंशन चेंज छोड़ के ये हमारी ओपनिंग है 4 फुट की 3 इंच इधर है, ज़्यादा ये ओपनिंग सेंटर में, तो हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ से हम लेते हैं इसकी डिमेंशन नहीं तो ये ठीक है 5 वो किस लगा देगा 18 इंच 4 से 18 इंच के बाद ये हमारे पास है। ये हम यहाँ से था ये तो इसको देखते हैं कि ये मिड में है। मिड में ही है बनती है। तो ये हम डिमेंशन इसको मूव करते हैं एक साइड। हमारा ये शेड जितना निकला हुआ है बाहर जिसके ऊपर बालकनी बनी, शेड की विड्थ ये डेप्थ जो है ये 2.5 फीट है और विड्थ इसकी जो है ना वो 9 फुट का ऊपर बालकनी बनेगी। ये हमारा वाटर टैंक है। वाटर टैंक का साइज भी हम लगाएंगे इधर वर्किंग में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पता हो कि हमने इतनी एक्सकैवेशन करनी है वाटर टैंक। ये हमारी 9 इंच की वॉल और अंदर हमारा है 6 फीट और इनर साइड हमारी ये है, तो हम लिख देते हैं 6 बाई 4 6 फीट बाई 4 फीट बाई इसकी डेप्थ 4 फीट डीप हम इसको रखेंगे। ये हम टेक्स्ट भी दे देते हैं। अब उसके बाद ये जो एलिमेंटल कॉलम है स्ट्रक्चरली भी और आर्किटेक्चरली भी ये डबल हाइटेड पे कॉलम है। इसकी डिमेंशन भी हमने देनी है कि हम इस बालकनी के बाद हमारा जो ये शेड है शेड के बाद हमारा ये कॉलम कितना है, तो हम यहाँ से इसका डिस्टेंस लेंगे कि पहले तो हम अंदर से इसको क्लियर कर लें। ये हमारी एंट्रेंस जो है वो कितनी है, यहाँ से हमारी ये निश है, निश की भी डिमेंशन देनी है कि निश ये कितनी लगी हुई है और मिड में भी है कि नहीं। ये ऑलमोस्ट तकरीबन मिड में ही है, तो इसको लिख भी देते हैं साथ। ये निश है, इसको थोड़ा सा मूव करें कि टेक्स्ट पे टेक्स्ट ना जुड़े। तो मूव करके इसके ऊपर रखें। तो हम थोड़ा सा मिड में रख लेते हैं और यहाँ से हम ये लेते हैं। ये हमारे स्टेप हैं, ये हमारे स्टेप हैं। ये देखिए ये हमारा लेवल है 1 फुट 6 इंच, ये है 2 फुट 6 इंच, मतलब कि ये 2 स्टेप हैं 6-6 इंच। इसको हम बेशक एरो बना के भी लिख सकते हैं, एरो दे सकते हैं।
कि पता चले कि यहाँ से स्टेप अप हो रहा है। तो हम स्टेप बनाते हैं, कोई भी इसी तरीके से एरो ले दें या पॉलीलाइन से एरो ले दें। कि पॉलीलाइन से लेंगे तो इसकी विड्थ, स्टार्टिंग विड्थ जो है ना हम इसकी 0 रखते हैं, या हम लेते हैं 12 इंच और एंडिंग विड्थ कर दें 0 इंच। ये इस तरह हमें एरो देगा। एक इधर मार्क कर दें, या अगर इसको थोड़ा देखें कि बहुत बड़ा है तो इसको हम स्केल की मदद से छोटा कर दें। एक इधर दे दें और एक इधर दे दें, ताकि पता चले कि ये दोनों साइड से आप जा सकते हैं सर्कल। ये जो स्टेप वाला आप कॉपी करें और इधर रख दें, इधर रख दें। यहाँ से हमने देखना है कि यहाँ से ये फासला कितना हुआ। 1 फुट 4.5 इंच के बाद आपका डोर है 4 फुट का, आगे 4.5 इंच फंसका है। तो थोड़ा एडजस्ट करें। अब यहाँ से इस डोर से ये देखें कि पहला जो ये स्टेप है ये कितना विड्थ और डेप्थ इसकी कितनी। ये हमारा है जी 4.5 फुट बाय 3 फुट 3 इंच। ये हमारी एंट्रेंस ऊपर पहला स्टेप है अंदर से आते हुए, और इसी के बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट आगे फुट 3 इंच की ये है हमारा 3 फुट 4 इंच। और इसका हमारा जो पहला बाहर से आते हुए स्टेप है वो हमारा 15 इंच का बनता है। ये हमने इतना ही रखा है जितना कॉलम है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो हमें 1 इंच का मार्जिन देते हैं, यहाँ से हम मार्बल का, यहाँ से भी और इधर से भी, ताकि मार्बल जो है ना उसका जो एज है वो इधर तक आ जाए, पॉइंट तक और इस पॉइंट। तो हम फिलट करके इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो इशू क्रिएट हो जाएगा कि भाई वो कैसे करेगा, इसलिए हम इतना ही रखते हैं। और इसको इनके साथ मैच कर देते हैं। ये हमारी जो स्टेप की लाइन है ये मार्बल की लाइन, ये स्टेप की लाइन, ये स्टेप की लाइन और ये मार्बल। यहाँ से हमने इसको ये डिस्टेंस देना है कि इस वॉल से ये हमारा कितना पीछे जा रहा है। इस वॉल से हमारा ये जो कॉलम है ये 15 इंच, और हमने ये ग्रिड टू ग्रिड भी देखना है। 15 इंच का कॉलम ये आ गया हमारा, मिड में हमारा डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, तो थोड़ा आगे पीछे कर लें। उसके बाद हमारा इस कॉलम से कोर्ट के कॉलम का डिस्टेंस कितना है वो भी देखना है। ये हमारा है ऑलमोस्ट 3 से 3.5 इंच रख। अब यहाँ से हम इसको इधर से भी डिमेंशनिंग करेंगे ताकि पता चलेगा कि हमें ये वाला कॉलम जो है वो कितने फासले पे आ रहा है। ये तो हमने देख लिया कि भाई यहाँ से ये कितना कितना फासला है, और इस कॉलम से फिर आगे अगर हम देना चाहें तो बाउंड्री वॉल का डिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। ये हम इधर इसको कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा मूव करके या इसी को एक्सटेंड करें एज तक। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा एज तक। बाउंड्री लाइन है तो इस बाउंड्री 12 फुट 3 इंच का हमारा डिस्टेंस है कॉलम से बाउंड्री वॉल। अब चलते हैं इस जगह पे। इसको हम यहाँ से
से ये हमारा वही है 3 इंच राउंड फिगर में, और इसके बाद जो है 15 इंच कॉलम, फिर आगे 8 फुट, फिर आगे 5 फुट। ये हमारा कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस आ गया। इधर भी हमारा 2.5 फीट का शेड है, और इसकी विड्थ देख लेते हैं कितनी है। 10 फुट 3 इंच की विड्थ है। और अब इधर से हम इस विंडो को देखते हैं, इसको थोड़ा सा मूव करके इधर रखते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं कि वॉल के इनर एज से हमारी विंडो कितनी आएगी, 3 फुट। अब इसको भी हम मिड में कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हम इसको इधर से देखें तो ये 2 फुट 9 इंच है, उधर से ये 3। तो हम इसका जो मिड लेना है वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेना है। हम इसको एक लाइन लेते हैं, और 5 फुट की है तो 30-30 इंच दोनों तरफ से ऑफ कर देते हैं। और इसको वॉल की लेयर, विंडो की लेयर, और ये लाइन इसको हम इसको करते हैं, बाकी ऑफ करते हैं। और इनको हम स्ट्रेच करके इनके पास ले आते हैं। ये हमारा अब ये विंडो हमारी आगे फिट। तो हम डिस्टेंस डिमेंशन करते हैं कि 2.5 फीट, 5 फीट 2.5। ये हमारी आ गई। यहाँ फिर हमने लेनी है डिमेंशन यहाँ। हमारी ये जो वॉल है वो कितनी है। के बाद हमारा जो कॉलम है वो कितना, हमारा 3 फुट 4 इंच पे ये कॉलम। यहाँ से हम डिमेंशनिंग करते हैं, तो जगह रह गई यहाँ से पॉइंट पे जो हमारी मीडिया वॉल लगी हुई है, आगे वॉल कितनी के बाद है, तो बेशक आप कर दें प्रैक्टिकल और बहुत बड़ा वॉल है। क्या की मीडिया वॉल, तो हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा जो स्टार्टेड हमारा 5 फुट 9 इंच पे हमारा पहला स्टेप स्टार्ट हो रहा है। और हमारी जो लैंडिंग है वो कितनी है, जो सेंटर में जो जितने स्टेप आएंगे वो हम वर्किंग इसकी जो स्टेप्स की डिटेल बनेगी उसमें शो करेंगे। ये हमारे पास 3.5 फुट इसकी लैंडिंग, विड्थ इसकी जो है 4 फुट 7.5 फुट 4.5 इंच। इसी तरह इस डायमेंशन को कॉपी करते हैं इधर, और यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं कि हमारा आखिरी स्टेप कितना है। इसके बाद हमारे पास कितनी जगह बचती, यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस, तो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा फर्क है, ये 1 इंच 6 फुट 7 इंच जगह बचती। और इस जगह पे हमारा बीम चलेगा, नीचे से हमारी जो स्टेयर है ये ओपन होगी ताकि हमारा ये भी लॉन्च है उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये ज़्यादा नज़र आए। ये जस्ट हमारी यहाँ पे एक तो ये वॉल है हमारी मीडिया वॉल, ये हमारी वुड की भी बन सकती है, जिप्सम बोर्ड की भी बन सकती है, वो जिसमें मर्जी क्लाइंट बनाए। अब इसमें हम जो हमारी जो पीस हमने काटी हुई थी वो
इन ग्रिड्स को हम एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे तक। तो हम ये इसको कर लें ताकि हमें एक्सटेंड करने में आसानी। इसको हम वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी करना चाहते हैं। ऑलरेडी ये है हमारे पास। यहाँ से हम एक मेन डायमेंशन है वो देनी है। कोशिश करें ये हमारी है 14 पर 14 कोर्स है हमारा। कोर्स हम वॉल से यहाँ से वॉल हमारा कोर्स बन गया